इस बड़ी दीवार के उस पार एक अलग दुनिया थी, एक राक्षसों की दुनिया। एक पूरा शहर ज़ोंबीज का शिकार हो चुका था, जिसे खत्म करने के लिए मिलिट्री के कुछ जवानों को दीवार के उस पार भेजा था। सरकार ने 48 घंटे में उस शहर को तबाह करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद कुछ लोग उस शहर में गए। उनका मकसद $1000 मिलियन था, जो उन्हें उस शहर से लाना था। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उनका मुकाबला एक खूंखार जानवर से होता है, जो इन्फेक्टेड ज़ोंबी टाइगर था। उसे देखते ही सभी लोग डर के मारे छुप गए, लेकिन छुपने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ज़ोंबीज इंसानों की गंध से भी पता लगा सकते हैं। पर टाइगर ने उन पर हमला नहीं किया, उल्टा वो वहाँ से चला गया। पर सोचने वाली बात ये थी कि उन्होंने अपने ही टीम के एक बंदे को चारे के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि लिसा जानती थी ज़ोंबीज खाने के अलावा इंसानों की बातों को समझते हैं। अगले ही पल चीखने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब ज़ोंबीज आ गए। सभी लोगों ने छुपकर अपनी सटीक पोजीशन ली। सामने सिर्फ 2 ज़ोंबी थे, एक मेल और फीमेल, जो देखने में डरावने और खूंखार लग रहे थे। उसने आदमी का पैर पकड़ा और उसे घसीटते हुए शहर के अंदर ले गए, और बाकी लोगों को कुछ नहीं किया। असल में उस आदमी ने कई औरतों के साथ मुंह काला किया था, इसलिए लिसा ने उसे चारा बनाया, क्योंकि ये उनका पूरा साम्राज्य था। बिना समझौते के पैसे निकालना नामुमकिन था। जिसके बाद सभी लोग उस बिल्डिंग के पास जाते हैं, जिस बिल्डिंग में पैसा था। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक हेलीकॉप्टर भी था। यहाँ से बाहर निकलने के लिए समस्या ये थी कि वो खूंखार ज़ोंबी टाइगर फिर से उनके रास्ते में दीवार बन गया था। दूसरी तरफ उन सभी ज़ोंबीज का एक मुखिया था, बेहद ताकतवर और तेज। उसने आदमी को खाने के बजाय उसको भी इन्फेक्टेड कर दिया, ताकि सेना बड़ी हो सके। इस आदमी पर अजीब सा श्राप था। उसका दाढ़ी चाहे जितनी बार शेव करे तुरंत वापस उग आती थी। हजारों बार कोशिश की, लेकिन हर बार दाढ़ी और लंबी होती चली गई। मजबूरी में उसे ऐसे ही ऑफिस जाना पड़ा। ऑफिस पहुंचते ही उसका बॉस उसे अपने कमरे में बुलाता है और डांटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमरे में रखी मछलियां अचानक उस आदमी के इर्द गिर्द मंडराने लगी। वो जिधर जाता मछलियां भी पीछे चली आती। शाम तक जब वो घर पहुंचा तो उसकी दाढ़ी इतनी लंबी हो चुकी थी कि उसने उसे छोटी की तरह गूंथ लिया। लेकिन असली अजीब चीज तो नहाने के बाद हुई। उसके कपड़े गायब थे और दीवार पर सिर्फ एक फटा हुआ लिबास टंगा था। उसने इग्नोर किया और अपना सूट पहनकर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखा उसके बदन के कपड़े गायब हो गए। मजबूरी में उसने पहले वही फटा लिबास पहना और ऊपर सूट डालकर एक जरूरी मीटिंग में पहुंचा। मीटिंग के बीच जब उसके बोलने की बारी आई, तभी अचानक उसका सूट फिर से गायब हो गया और फिर कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे टूटे और अंदर अनगिनत जानवर घुस आए। सब लोग हैरान रह गए। सारे जानवर सीधे उस आदमी के पास आकर रुक गए। आखिरकार सच सामने आया। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि भगवान ने उसे चुना था नूह की नाव बनाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द दुनिया में कुछ बहुत बुरा होने वाला था। ये आदमी जिसने कभी बर्फ नहीं देखी थी, उसने ठान लिया कि उसे विंटर ओलंपिक्स में जाना है। ठंड के माहौल में ढलने के लिए उसे फ्रीजर में भी रखा गया। उन्होंने जमैका की पहली बर्फ की गाड़ी वाली टीम बनाई, क्योंकि जमैका में बर्फ नहीं होती, तो उन्होंने घास पर प्रैक्टिस शुरू की। कई बार गिरने और उठने के बाद आखिरकार उन्होंने बर्फ की गाड़ी को कंट्रोल करना सीख लिया। 1 महीने की मेहनत के बाद वो विंटर ओलंपिक्स के वेन्यू पर पहुंचे। पहली बार असली बर्फ देखकर उनकी आंखों में बस हैरानी और एक्साइटमेंट थी। जब वो स्क्रैप मेटल से बनी बर्फ की गाड़ी लेकर निकले तो सबने अजीब नजरों से देखा, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। हेलमेट पहना और पहली बार ट्रैक पर उतरे, लेकिन तजुर्बा कम होने की वजह से कुछ मोड़ पार करते ही टनल में टकरा गए। खुद को साबित करने के लिए फिर से लाइन पर आए, लेकिन इस बार शुरुआत में गाड़ी इतनी तेज गई कि वो चढ़ ही नहीं पाए और गाड़ी फिसल कर निकल गई। इस हादसे के बाद जमैका की टीम पूरी दुनिया में मजाक बन गई, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और ट्रेनिंग जारी रखी। लोग जितना मजाक उड़ाते वो उतनी ही मेहनत करते। क्वालिफाइंग राउंड का दिन आ गया, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने जानबूझकर मुश्किल कर दी। टाइम लिमिट 62 सेकंड से घटाकर 60 सेकंड कर दिया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। उन्होंने स्मूथ रन किया और स्क्रीन पर रिजल्ट आते ही अगले राउंड में पहुंच गए। ऑफिशियल मुकाबले के दिन पूरे जमैका की नजर उन पर थी। पहले राउंड में नर्वसनेस के कारण शुरुआत खराब हुई। ट्रैक पर कई बार टकराए और आखिर में सबसे पीछे रहे। ये जमैकनों के लिए बहुत बड़ा झटका था। रेस के बाद कोच ने समझाया, असली खेल उस वक्त जीतते हो जब दिमाग ठंडा रखो। उन्होंने माइंडसेट बदला और फिर निराश नहीं किया। टीम वर्क कमाल का हुआ और अगले राउंड्स में उनका परफॉर्मेंस शानदार रहा। वो 8वें स्थान पर फाइनल में पहुंचे। फाइनल के दिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकले और बर्फ की गाड़ी तेजी से दौड़ ही रही थी। तभी अचानक एक स्क्रू निकल गया, गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया और वो पलट गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 600 पाउंड की बर्फ की गाड़ी उठाई और फिनिश लाइन तक पैदल चलते गए। उनके इस जज्बे ने सबका दिल जीत लिया।